नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग परसेंटेज कुछ क्वेश्चन देखेंगे, तो पूरे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। पूरी वीडियो जरूर देखें और यदि कंटेंट्स अच्छे लगें तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि दिनेश अपनी आय का 80% खर्च कर देता है। दिनेश अपनी आय का 80% खर्च कर देता है। यदि उसकी आय में 16.2/3% की वृद्धि हो जाए और उसके खर्च में 37.1/2% की वृद्धि हो जाती है। यदि आय उसकी 16.2/3% वृद्धि बढ़ जाए तो उसके खर्च में 37.1/2% की वृद्धि हो जाती है। तो बताइए कि अब उसकी प्रतिशत बचत क्या है। अब उसकी प्रतिशत बचत क्या है, यहाँ ऑप्शन लिखा हुआ है सारा। तो देखिए, सबसे पहले तो दिनेश अपनी आय का 80% खर्च करता है। तो दिनेश अपनी आय का 80% खर्च कर देता है। तो यदि हम लोग उसकी आय 100 रुपया मान लें तो उसमें से 80 रुपया तो उसने खर्चा कर दिया। अब कह रहा है कि यदि उसकी आय 16.2/3% बढ़ गई तो 100 रुपया पहले थी। अब यदि 16.2/3% बढ़ गई तो 116.2/3 रुपया हो गई। यदि 100 रुपये का 16.2/3% बढ़ा दिया जाए तो 116.2/3 रुपया हो गई। और कह रहा है कि खर्च 37.1/2% बढ़ जाता है। उसका जो खर्च है पहले 80 रुपया था, मतलब उस खर्च यहाँ पे 80 रुपया था, तो अब उसका 37.1/2% खर्च बढ़ गया। तो 37.1/2% बढ़ गया, यानी पहले 80 रुपया था तो ये 80 रुपया तो खुद ही 100% था। इसका 37.5% बढ़ाएंगे तो 137.1/2% हो गए। यानी अब उसका जो खर्च है वो 80 रुपये का 137.1/2% हो गया। 100% तो पहले से ही था, 37.5% बढ़ा तो 80 रुपये का 137.1/2% हो गया। अभी देखिए कितना खर्च कितना हो गया। ये तो आपका हो गया 16। ये कितना कमा रहा है तो 116 तियाँ, तो 116 तियाँ 348 और 2, ये पूरा जो उसका आमदनी हो गई वो 350/3 रुपया। चलिए, अभी वो खर्च कितना हो रहा है उसका, 80 गुणे 137 दुना 274 एक, 275/2 और गुणे 100। अब इसको काट देंगे हम, तो काट दे पहले 20 चौका 80 और 20 पंजे 100, और यहाँ काट देंगे 75 चौका 300, 3 बचा और 4 दुना के 8, 3 11, 1100 में 10 से भाग दे दिया जाए तो 110 रुपया। कितना, तो अब वो खर्च 110 रुपया कर रहा है। तो खर्च अब 110 रुपया कर रहा है और कमा कितना रहा है, 116.2/3 रुपया या 350/3। तो अब इतना देखिए, ये कमा रहा है और इतना खर्च कर रहा है, तो बचत हुई कितनी, बचत कितनी हो गई। तो 116.2/3 में से 110 घटा देंगे, तो 116.2/3 में से 110 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 116 में से 110 घटा दीजिए, 6.2/3, यानी 3 छक्के 18, 2 20/3 रुपया। इतना बचत हो गई। तो बचत अब उसकी हो गई 20/3 रुपया। अब कह रहा है कि प्रतिशत बचत क्या है, तो प्रतिशत बचत में क्या करेंगे आप, प्रतिशत बचत में बचत गुणे 100 जो उसकी आमदनी है ये, तो बचत गुणे 100 यानी 20/3 गुणे 100 और बड़ा ये हो जाएगा जो उसकी आय है 350/3। अब देखिए 3 से 3 कट जाएगा और एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो यहाँ पे 20 दहा में 200, तो ये हो गया 200/3, 200/35, 5 से काट देंगे, 5 सत्ते 35, 5 चौका 20, 40/7। तो 40/7 का मतलब 7 बचे 35, 5 सही 5/7% उसका बचत हो जाएगा। तो 5 सही 5/7%, यानी यही उसकी बचत हो गई। चौथा विकल्प इसका सही है। एक बार 1 मिनट में फिर से बता देते हैं कि देखिए, अपनी आय का 80% खर्च कर देता है। तो अपनी आय का यदि 80% खर्च कर देता है तो 100 रुपया मान लीजिए कमाया, तो 80 रुपया खर्च कर दिया। अब कह रहा है कि उसकी आय 16.2/3% बढ़ जाती है, यानी 100 रुपया थी और 16.2/3% बढ़ेगी तो 116.2/3 रुपया हो जाएगा। क्योंकि 100 रुपया 100%, 16.2/3 बढ़ाएंगे तो 116.2/3 रुपया हो जाएगा। खर्च जो था वो 80 रुपया पहले था, उसका 37.5% बढ़ गया, यानी 80 रुपये का 137, 100% तो खुद ही था, 37.5% बढ़ गया, मतलब 137.5% हो गया इसका। 80 रुपये का 137.5%।
80 गुणे इसको साधारण भिन्न बदल लीजिए, प्रतिशत बदलेंगे नीचे 100 से भाग हो जाएंगे, तो इसको हल करने बाद आ गया 110, यानी जो पहले 80 रुपया खर्चा करता था अब वो 110 रुपया खर्च कर रहा है। तो कमा कितना रहा है 116 सही 2/3 रुपया, खर्च कितना किया 110, तो बचा कितना, तो आय में से जो है वो घटा देंगे किसको, खर्च को, आय में से खर्च को घटा देंगे तो 116 में से 110 घटेगा तो 6 बचा, 6 सही 2/3 यानी 20/3 रुपया उसका क्या हो गया, बचत हो गया। अब प्रतिशत बचत पूछ रहा है, तो प्रतिशत बचत में बचत गुणे 100/आय, अब ये देखिए 3 से 3 कट गया, 0 से 0, 200/35 हो जाएगा। तो 200/35 का मतलब हो गया 5 सही 5/7%, तो उसकी प्रतिशत बचत हो गई 5 सही 5/7%। तो ये पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो आइए सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें लिख रहा है कि ए की मासिक आय बी की मासिक आय की 60% और सी की मासिक आय की 120% है। ए की मासिक आय बी की मासिक आय की 60% और सी की मासिक आय की 120% है। तो यदि बी की मासिक आय 78,000 रुपया है, यदि बी की मासिक आय 78,000 रुपया है तो सी की मासिक आय कितनी है। ऑप्शन देखिए लिखा है 36,000, 39,000, 41,000, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो पहले देखिए कह रहा है कि जो ए की मासिक आय है, ए की मासिक आय हमने यही मान लिया, तो ए की मासिक आय बी की मासिक आय का 60% है, तो बी की मासिक आय का 60%, बी का 60%, तो ए की जो मासिक आय है वो बी की मासिक आय का 60% और सी की मासिक आय का कितना हो गया, तो सी की मासिक आय का 120% है। ये एक आप समीकरण यहां से बनाइएगा पहले आराम से कि ए की मासिक आय बी की मासिक आय का 60% और सी की मासिक आय का 120% है। तो यहां से पहले यदि हम 20 से दोनों को काटें तो 20 तिहाई 60 और 20 पंजे 100 और 20 छक्का 120 और 20 पंजे 100। अब यहां देखिए ए हो गया और यहां बी गुणे 3/5 और सी गुणे 6/5। अब ऊपर वाले का एलसीएम लीजिए 3 और 6 और यहाँ 1 है, 1 3 और 6 का एलसीएम 6 है, तो सब में 6 से भाग दे दीजिएगा। तो सब में 6 से भाग देंगे तो ये देखिए a/6, इसमें 6 से भाग देंगे तो 6 यहाँ लिखेंगे तो 3 दूना के 6, 2 पचे 10, बताइए b/10, और इसमें 6 से भाग देंगे तो 6 से 6 कटेगा c/5। अब बताइए a रेशियो b रेशियो c जो हो गया वो 6:10:5। अब यही b की आय, यही देखिए ये रेशियो a का रेशियो है, ये b का रेशियो, c का रेशियो, तो यही b की रेशियो यानी 10 की जो वैल्यू दी हुई है, भाई b का वेतन यही ना 10 हुआ, वेतन का जो अनुपात b वाले a b c के वेतनों का अनुपात 6:10:5, तो यही b का अनुपात है। तो यही b की दिया है सैलरी, b की मासिक आय 78,000, तो इसी 10 की वैल्यू 78,000 रुपया है, तो इसी 10 की वैल्यू 78,000 दिया हुआ है। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, तो अब एक 0 से 1 0 कट जाएगा, अब ये 7800 हो जाएगा। तो एक की वैल्यू 7800, तो यदि एक की वैल्यू 7800 तो सी की आय पूछ रहा है, तो सी की आय मतलब 5 की वैल्यू पूछ रहा है, सी की आय पूछ रहा है मतलब 5 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई, इसी में 5 से गुणा कर दीजिएगा, 7800 गुणे 5, तो डबल 0 यहाँ बढ़ जाएगा, और 5 8 40, 5 7 35, 4 39, 39,000 रुपया हो जाएगी इसमें सी की आय, यानी सेकेंड ऑप्शन इसका सही है। तो ये हमारा, आइए थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, देखिए इसको, रमेश के इतिहास में प्राप्त अंक गणित में उसके अंकों के 60% के बराबर है, यानी इतिहास का जो अंक है वो मैथ के अंकों का 60% है, और गणित में उसके जो अंक हैं वो भौतिकी के अंकों के 60% है, यानी जो गणित में अंक मिला वो फिजिक्स के अंकों का 60% है। तो तीनों विषयों के कुल अंकों का योग 147 है, तीनों विषयों के जो कुल अंकों का योग है वो 147 है। तो इतिहास में उसके प्राप्तांक क्या हैं, तो सबसे पहले तो आप देखिए हम लोग शुरू करेंगे लास्ट वाले से। तो लास्ट में भौतिकी है। फिजिक्स में मान लीजिए आप प्रश्न को समझते भी रहिए, फिजिक्स में मान लीजिए उसने यक्ष अंक पाए, तो फिजिक्स में यदि यक्ष अंक पाया उसने, तो गणित में जो उसके अंक हैं वो फिजिक्स के अंकों का 60% है। तो गणित में जो अंक है वो फिजिक्स के अंकों का 60% है, यानी मैथ में जो अंक मिलेगा वो फिजिक्स वाले का 60%, यानी यक्स गुणे 60/100, यह हमने एम में लिख दिया मतलब मैथ। और इसके बाद से हिस्ट्री का नंबर है, इतिहास का नंबर है। तो इतिहास में जो प्राप्तांक है वो गणित के प्राप्तांकों का 60%, मैथ का देखिए लिखा हुआ है ना, यक्स गुणे 60/100, ये मैथ का है, इसका भी 60% हिस्ट्री में है, इसका भी 60% हिस्ट्री में। एक बार आप फिर से समझिए इस चीज़ को,
फिजिक्स में यदि x पाया तो फिजिक्स के अंकों का 60% मैथ में पाया और मैथ के अंकों का 60% हिस्ट्री में पाया। तो हिस्ट्री यानी इतिहास के ही अंकों को बताना है। थोड़ा काट के छोटा किया जाए इसको, तो 20 से काटिए, 20 तिहाई 60, 20 पंजे 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो यदि कट जाएगा ना तो 36/100 हो जाएगा ये। तो ये देखिए x हो गया और यहाँ पे हो गया देखिए आपका 3x/5, और ये जो 36x/100 को जब 4 से काटेंगे ना तो 4 9 36, और 4 से 100 को काटेंगे तो 9x/25। अब 25 और 5 का जो एलसीएम है वो कितना होता है 25, तो सब में 25 से गुणा कर दिया जाए। तो सब में 25 से गुणा करेंगे तो ये जो अंक हो जाएगा 25, इसमें यदि 25 से मल्टीप्लाई करें तो 5 50 25, 5 तिहाई 15। तो यदि ये 25x हो गया, ये 15x हो जाएगा। इसमें यदि 25 से मल्टीप्लाई करें तो 25 से 25 कट जाएगा और कितना बचेगा 9x। तो देखिए रेशियो जो हो गया ना 25 संबंधे 15 संबंधे 9, यानी फिजिक्स मैथ और हिस्ट्री के अंकों का जो अनुपात हो गया वो 25 संबंधे 15 संबंधे 9। अब आप समझ लीजिए कि तीनों का योग यदि निकाला जाए तो 25 15 40 9 49, तो तीनों के अंकों का योग 49 आ गया, 49 आ गया। अब इसी 49 की वैल्यू दिया 147, तीनों विषयों के अंकों का योग 147 है, तो यहाँ भी तीनों अंकों का योग 49 आ रहा है। तो इसी 49 की वैल्यू कितनी दिया हुआ है 147, यानी 49 की वैल्यू 147 है, 49 की वैल्यू यदि 147 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो इसमें 49 से भाग हो जाएंगे तो 3 बार में कटेगा, 3 9 27, 3 चौका 12 13 14। तो यदि 1 की वैल्यू 3 हो गई तो हिस्ट्री में कितने अंक हैं उसके 9, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 9 की वैल्यू 27, यानी हिस्ट्री में उसने 27 अंक प्राप्त किए हैं, यानी पहला विकल्प सही है इसमें। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आइए चौथा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें लिखा है कि किसी विद्यालय में कुल 600 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 72% हिंदू, 16% मुसलमान और 30% सिख हैं और शेष ईसाई हैं। तो ईसाइयों की संख्या बताइए। फिर से देखिए एक बार, किसी विद्यालय में कुल 600 विद्यार्थी हैं, जिनमें 72% हिंदू, 16% मुसलमान, 3% सिख और शेष ईसाई है। तो ईसाइयों का संख्या बताना है। तो पहले आप देखिए कि ईसाइयों का जो प्रतिशत है वो कितना हुआ, तो ईसाइयों का जो प्रतिशत है वो कितना हुआ, पहले इसको देखा जाए। तो ईसाइयों का प्रतिशत कितना हुआ बताइए। ईसाइयों का परसेंट में देखिए 72% हिंदू, 16% मुसलमान और 3% सिख। इनको जोड़ के यदि आप 100 में से घटा देते हैं, हिंदू मुसलमान और सिख को जोड़ के 100 में से घटा देंगे, भाई कोई परसेंट 100 ही होगा ना, तो 100 में से घटा देंगे तो ईसाई आ जाएंगे। तो 72 3 75 10 85 6 91, 91, 100 में से 91 घटाइए आप 9%, तो 9% देखिए ईसाई हो गए आपके। तो 9% जब ईसाई होंगे, करना कुछ नहीं, तीनों को जोड़ के 100 में से घटा दिए, 9% उठाई। अब टोटल कितने स्टूडेंट हैं, तो 600 विद्यार्थी। अब 600 के 9% ईसाई हो गए, 600 का 9% ईसाई हो गया। तो यहाँ लिखेंगे 600 गुणे 9/100, जीरो कट गया, 9 6 54, यानी ईसाइयों की संख्या कितनी हो गई 54 हो गया। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम लोग पांचवा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आइए पांचवा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसएससी जीडी वगैरह में से ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए इसको, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% व 25% छोटी हैं, कितने प्रतिशत दूसरी संख्या पहले संख्या से छोटी है। इसका शार्ट ट्रिक भी है, बस कंसेप्ट से ही समझाते हैं, 2 ही लाइन का कंसेप्ट भी इसका होगा। तो दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% व 25% छोटी हैं, कितने प्रतिशत दूसरी संख्या पहली से छोटी है। तो पहले यदि हम तीसरी संख्या को x मान लें, आप ध्यान से देखिएगा, यदि हम तीसरी संख्या को x नहीं 100 मान लें, तो यदि तीसरी संख्या को 100 मान लें तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, इससे 20% छोटी है। पहली वाली संख्या इससे 20% छोटी है, तो पहली वाली संख्या कितनी हो गई 80। और दूसरी वाली संख्या तीसरी से 25% छोटी है, तो यदि दूसरी संख्या तीसरी से 25% छोटी है तो 100 से 25% छोटी, यानी दूसरी संख्या कितनी हो गई बताइए, तो 75। 25% छोटी तो 75। अब कितने प्रतिशत दूसरी संख्या पहली से छोटी है, कितने प्रतिशत दूसरी संख्या पहली से छोटी है, क्योंकि तुलना पहली से की जा रही है, पहली से छोटी है तो पहली को नीचे कर देंगे
और दोनों का अंतर निकालिए कितने परसेंट, दूसरी संख्या पहले से छोटी है तो कितने का अंतर है, 80 और 75, 5 का अंतर हो गया। और पहली से छोटी है, पहली से तुलना कर रहे हैं तो 80 को नीचे कर देंगे और गुणे 100, अंतर निकालेंगे ना कितने परसेंट ये इससे छोटा है, तो अंतर देखिए 5 का है बड़े, पहली संख्या से तुलना की जा रही, पहली संख्या नीचे हो जाएगा गुणे 100। अब इसको काट देंगे तो 5 से 16 बार में कट जाएगा। अब 4 चौका 16, 25 चौका 100, 25/4 हो गया। तो 25/4 का मतलब 4 छक्के 24, 6 सही 1/4% हो गया। तो 6 सही 1/4% मतलब चौथा ऑप्शन इसका सही हो गया। तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब छठा स्टार्ट होगा। आइए हम लोग छठा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इसमें कह रहा है कि x का मान y की तुलना में 12.25% अधिक है। ये GD 2021 का ही प्रश्न है, पूछा हुआ है। तो x का मान y की तुलना में 12.25% अधिक है, तो y का मान x की तुलना में कितने प्रतिशत कम होगा। तो ऐसे सवाल हमने पिछले वीडियो में बताए हुए हैं और हमने कहा कि जो पूछ रहा है उस पर ध्यान नहीं देते हैं, जो दिया हुआ है। क्या दिया है, x का मान y से, x का मान y की तुलना में 12.25% अधिक है, ये दिया हुआ है। और पूछ रहा है कि y का मान x से कितने प्रतिशत कम होगा, तो जो पूछ रहा है उस पर ध्यान नहीं देना है। जो दिया हुआ है 12.25% अधिक, तो अधिक के लिए प्लस का निशान लगेगा। तो इसमें y का मान x से कितने परसेंट कम होगा, तो इसका फार्मूला देखिए लिखवाया गया था आपको, r/100 + r गुणे 100। अधिक के लिए प्लस और कम के लिए माइनस। तो जो पूछा जा रहा है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, जो दिया है उस पर ध्यान दिया जाता है। x का मान y की तुलना में 12.25% अधिक है, तो ये दिया हुआ, इस पर ध्यान देना है। तो r/100 + r गुणे 100, अधिक के लिए प्लस और कम होगा तो यहाँ माइनस कर दिया जाएगा। ऑप्शन देखिए यहाँ लिखा हुआ है 10.9, 3%, 15.6%, 12%। तो r का मान देखिए 12.25 है। r का मान 12.25 गुणे 100/100 धन r का मान कितना हो गया, 12.25। तो अब ये देखिए 12.25 गुणे 100, और 100 में यदि 12.25 जोड़ दिया जाए तो 112.25 हो जाएगा, 112.25। अब आप समझ लीजिए कि दशमलव से दशमलव कट जाएगा और 12 25 00, 12 25 00 अपान 11225, 11,225, 11,225। अब देखिए इसको 25 से काट लिया जाए, कटेगा नहीं पूरी भाग, 25 से काटिए पहले। 122, 25 चौका 100, तो 25 चौका 100, 22 बचा 225, 25 नवा 225, 4900 हो गया। 25 से इसको काटेंगे तो 25 चौका 100, 112 है, 12 बचा 122, फिर 25 चौका 100, 25 नवा 225, तो 4900/449 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो 10.9% आ जाएगा, 10.9%। 10 बार से ऊपर जाएगा ही, 449, 490, एक बार जाएगा फिर 0 बढ़ाएंगे फिर 9 बार जाएगा, तो 10.9%, यानी हमारा ऑप्शन जो है ये पहला सही है। तो ये छठा क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब सातवां स्टार्ट होगा। आइए सातवां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ध्यान से, इसमें ये भी GD 2021 का ही प्रश्न है। x का 25% x + 60 के 30% से 40 कम है। x का 25% x + 60 के 30% से 40 कम है, तो x - 40 का 35%, तो x - 40 का 35% 120 से कितने परसेंट अधिक होगा। तो पहले कंडीशन पे ध्यान दिया जाए, ऑप्शन वहां लिखा हुआ है। तो पहले कंडीशन पे क्या करेंगे, x का 25% x + 60 के 30% से 40 कम है, यानी ये कम है। x + 60 का 30%, x + 60 का 30%, x + 60 का 30%, इससे जो है कह रहा है कि x के 25% से, मतलब ये x का जो 25% है ये कम है और x + 60 का 30% ज़्यादा है। तो x + 60 का 30% माइनस x का 25%, x का 25% कह रहा है दोनों में 40 का अंतर है, ये छोटा है। देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, कह रहा है कि x का 25% x + 60 के 30% से 40 कम है, यानी ये कम है इससे 40, इसमें से ये घटाया जाएगा। x + 60 के 30% में से x का 25% घटा देंगे, 40 आ जाएगा। अभी यहाँ देखिए पहले 100 दोनों का एलसीएम हो गया, इधर भेज दिया जाएगा। 30 का अंदर गुणा कर दीजिए, तो 30 का अंदर गुणा कर देंगे तो 30x धन 30 का 60 में गुणा कर देंगे तो 1800, और ये माइनस देखिए 25x, और 100 का उधर गुणा कर देंगे 4000 हो जाएगा।
अब 30x में से 25x गया, कितना बचेगा? 5x धन 1800, 4000, एक जीरो ज़्यादा हो गया इसमें। तो यदि 5x का मान निकाला जाए तो 1800 उधर जाएगा, तो 4000 में से 1800 घटा देंगे तो 2200 आ जाएगा। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 2200/5, तो 22 बचे, मतलब यहाँ पे जो हो गया 5 से काट देंगे, तो अभी हो गया आपका x की जो वैल्यू आ जाएगी 5 चौका 20, 2 22, फिर 5 चौका 20, 440 आ गया। तो संख्या जो आपकी हो गई वो 440, x की वैल्यू 440 आ गई। अब x की वैल्यू 440 आ गई तो x माइनस 40 का 35% कहा जा रहा है कि x माइनस 40 का 35% 120 से कितने परसेंट अधिक है? तो x माइनस 40 का 35%, x की वैल्यू 440 है, तो 440 में से 40 घटा देंगे तो कितना बचेगा? मतलब ऐसे समझ लीजिए ना कि x की वैल्यू 440 और 440 माइनस 40 गुणे 35%, 35/100, तो x माइनस 40 का 35%, यानी x की वैल्यू 440, तो 440 माइनस 40 का 35% कितना हो गया? तो 440 में से 440 घटाएंगे तो 400 और गुणे 35/100, 1 2 1 2, 35 चौका 140, तो ये 140 आ गया। अब ये कह रहा है कि ये जो इसकी वैल्यू 140 आ गई, 140 120 से कितने परसेंट अधिक है? यानी 140 कह रहा है 120 से कितने परसेंट अधिक है? तो दोनों में अंतर कितने का है? 20 का, और 120 से तुलना की जा रही। ध्यान से देखिए, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें, बहुत से बच्चे 140 को नीचे कर देते हैं। तो अब इसमें 104 मतलब इससे 120 से कितने परसेंट अधिक है, ये 120 से कितने परसेंट अधिक है, मतलब तुलना 120 से की जा रही है। x माइनस 40 का 35% 120 से कितने परसेंट अधिक है, तो 120 से तुलना की जा रही है। तो दोनों को पहले घटाइए, 140 और 120 का अंतर 20, भाग आप 120 से दीजिएगा और गुणे 100, जिससे तुलना करते हैं उससे भाग दी जाती है। अब यहाँ पे पहले काट दीजिए 20 से, तो काट देंगे इसमें, तो 20 छक्का 120, अब 100/6, 2 से काट देंगे 2 तिहाई 6, 2 से काट देंगे 50 बार में कट जाएगा ये, तो ये हो गया 50, यानी 50/3 मतलब हो गया 16 सही 2/3%, यानी ऑप्शन आपका तीसरा सही था। तो ये हमारा 7वां क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब आज की वीडियो में बस इतना ही, कल हम लोग कुछ नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।